नमस्कार। मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। हम जिस शहर में रहते हैं उस शहर को हम रोज़ रोज़ नहीं देख पाते हैं और हमें यह पता नहीं चल पाता है कि शहर कितनी दूर फैलता जा रहा है। इसके लिए ज़रूरी है कि मार्केट संवाद आप देखें ताकि आपको अपने शहर के बारे में यह तो पता चल सके कि जिस शहर में आप रह रहे हैं वो कहाँ तक विस्तार करता जा रहा है और उसके कितने नज़ारे बदल कर नज़र आने लगे हैं। दरअसल मार्केट संवाद आपको विभिन्न शहरों के हालातों को लेकर जानकारी देता है ताकि आप जिस शहर में रह रहे हैं या जिस शहर को नहीं जानते हैं उस शहर के विस्तार और उसके बदलाव की जानकारी देख सकें। यह जो आप नज़ारा देख रहे हैं यह उत्तर प्रदेश के उरई का है। जी हाँ, जालौन जनपद का यह उरई का इलाका है जो पहले एक छोटे से सीमित इलाके में बसा हुआ था जिसे अंदरूनी इलाका कहा जाता है। माहिल के तालाब के बीच के इलाके में उरई नगर बसा हुआ था। समय के साथ जैसा कि जानते हैं आप सब कुछ बदलता है और इस बदलाव ने अब इसको बस स्टैंड से लेकर जो क्रॉसिंग है रेलवे की झांसी जाने के वाले रास्ते पर जिसे कानपुर हाईवे कहते हैं वहाँ तक इसे इतना विस्तारित कर दिया है जिसका यह नज़ारा आप देख रहे हैं। ये बस स्टैंड से झांसी जाने वाले रास्ते का नज़ारा है जहाँ आप देखेंगे कि जिन स्थानों पर खेत हुआ करते थे, जंगली रास्ता था, यहाँ से बस स्टैंड तक का जो रास्ता है, रेलवे क्रॉसिंग से बस स्टैंड तक का रास्ता पूरे सुनसान जंगल में हुआ करता था। लेकिन समय के साथ में आज यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि सब कुछ आपको नज़र आ रहा है। व्यावसायिक स्थितियाँ नज़र आ रही हैं, बड़े बड़े मकान बनने लगे हैं और जो बालू ईंट आप देखेंगे वो यह दर्शाते हैं कि यहाँ पर बहुत तेज़ी से निर्माण कार्य चल रहे हैं। ये जो छोटी छोटी आप दुकानें देख रहे हैं यह मुख्य सड़क, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बस स्टैंड से झांसी वाले रास्ते की है। और इस रास्ते पर अगर आपको याद आता हो तो यहाँ पर चौधरी चरण सिंह बालिका इंटर कॉलेज है जो काफ़ी पुराना है, लेकिन इस इलाके के आसपास सिर्फ एक इंटर कॉलेज था, बाकी यहाँ पर कुछ नज़र नहीं आता था। लेकिन आज की जो परिस्थितियाँ आप देखते हैं उसमें आपको दूर दूर तक बड़े बड़े मकान खेतों की जगह खड़े नज़र आने लगे हैं और निर्माण सामग्री नज़र आती है चारों तरफ। इस समय चूँकि बारिश का सीज़न चल रहा है तो आपको जो खाली जगह डली हुई हैं वहाँ पर आपको हरियाली नज़र आ रही है और मकान के निर्माण नज़र आ रहे हैं। हालांकि यहाँ पर जो मुख्य सड़क है उससे अंदरूनी वाले हिस्से में बारिश के समय जैसा कि आप जानते हैं कि दलदल की स्थिति हो जाती है। ये वो देख रहे हैं आप, चरण सिंह बालिका इंटर कॉलेज है। यहाँ पर आपको कुछ याद आता होगा कि ये हमारे उरई का कितना दूर का हिस्सा है शहर से, जो अब कितना व्यावसायिक और घरेलू मकानों के बीच का हिस्सा बनकर रह गया है। यहाँ देखेंगे आप अंदर जाने वाले रास्ते पर बड़े बड़े आपको शोरूम भी आपको जो हैं वो नज़र आने लगे हैं। मुख्य सड़क से यह काफ़ी दूर है। अगर शहरी इलाके से बात की जाए उरई से, तो उरई का जो मुख्य शहर है मच्छर चौराहे से लेकर कालपी बस स्टैंड के यहाँ से की दूरी करीब 5 से 7 किलोमीटर की है। और इस दूरी के बीच में यह जो आप इलाका देख रहे हैं वो यहाँ से झांसी के रास्ते वाले जा रहा है। कानपुर जो हाईवे है, झांसी कानपुर हाईवे, लखनऊ हाईवे, उस हाईवे की तरफ जाने वाला यह रास्ता है। और यहाँ के बदलाव हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं, यदि आप उरई को जानते हैं या उरई में रहे हैं, जालौन जनपद में अगर आप रहे हैं तो आपको यह बदलाव अब दिखाई दे रहे हैं। कई सालों के बाद यदि आप यह बदलाव को देख रहे हैं तो आपको एहसास होगा कि वाकई में जो उरई है वह कितनी दूर तक फैलता जा रहा है। यहाँ पर विकास होता जा रहा है। पुराने आपको कुछ हिस्से नज़र आते होंगे, कुछ नए हिस्से जो हैं वो ज़्यादा नज़र आ रहे होंगे। ज़्यादातर आप सड़क किनारे देखेंगे तो आपको
जो निर्माण सामग्री है वो नज़र आएगी, क्योंकि यहाँ से कुछ सामान बिक्री के लिए भी होता है और कुछ सामान निर्माण के लिए भी है। सबसे बड़ी बात आपको यह बता दें कि अब झांसी से कानपुर के बीच में रेलवे की जो दोहरीकरण की लाइन है वह पूरी तरह से इलेक्ट्रिक हो गई है और झांसी से पूरी लखनऊ तक बन गई है। यहाँ पर अब ट्रेनों के संचालन की सुविधा काफ़ी बढ़ गई है। इसके अलावा रोडवेज की जो बसें हैं वह भी काफ़ी मात्रा में यहाँ पर आपको मिलती हैं। हर 10-15-20 मिनट के बाद आपको रोडवेज की बस झांसी, कानपुर और लखनऊ के लिए नज़र आएगी। ये दूर दूर तक आप जो नज़ारे देखेंगे तो उन नज़ारों में आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर जो खेत खलिहान हुआ करते थे उनमें आपको बिल्डिंगें नज़र आने लगी हैं। चारों तरफ बड़े 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 मकान नज़र आते हैं। ये मकान दर्शाते हैं कि अब उरई पहले जैसा छोटा सा कस्बा नहीं रहा, छोटा सा शहर नहीं कहा जाता है। हालांकि यह जालौन जनपद के हिस्से में आता है, लेकिन इसके जो विस्तार की सीमा है वह काफ़ी बड़ी हो गई है, काफ़ी दूर तक फैल गए हैं। रेलवे कॉलोनी के बीच में ये आपको चारों तरफ आपको मकान ही मकान नज़र आ रहे हैं। रेलवे लाइन और सड़क मार्ग के बीच में जो पहले बड़े बड़े खेत हुआ करते थे उन खेतों के हिस्से में अब यह मकान नज़र आने लगे हैं। हालांकि जो हिस्से खाली हैं वह बारिश की वजह से आपको हरियाली भरे नज़र आ रहे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको हर जगह मकान ही मकान नज़र आएंगे। इससे यह बात तो साबित होती है कि उरई का इलाका अब पहले जैसा नहीं रहा है, काफ़ी दूर तक फैल गया। इसके अलावा अगर आप कानपुर तरफ जाने वाले हिस्से की बात करें तो वहाँ पर फैक्ट्री इलाके से आगे दूर तक निकल जाएंगे तो वहाँ भी काफ़ी निवास बन गए हैं। इसके अलावा पूरा जालौन है और उरई दोनों के बीच की जो दूरी है वह काफ़ी कम हो गई है, क्योंकि इन सब के बीच में जो 4 लाइन वहाँ से निकल गई है उसके बाद वहाँ का इलाका भी पूरी तरह से आवासीय हो गया है। मुख्य सड़क से आप कब जालौन पहुँच जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा, जबकि पहले जालौन तक का जो सफ़र था वह गांव देहात से होकर निकलता था, लेकिन अब 4 लाइन का मार्ग वहाँ पर भी हो गया है। इसकी वजह से दोनों मार्गों पर बड़े बड़े जो आवासीय क्षेत्र हैं वो विकसित हो गए हैं, कॉलोनियाँ विकसित हो गई हैं। आपको पता नहीं चलता है, 10 मिनट के अंदर में आप उरई से कानपुर पहुँच जाते हैं, माफ़ करें जालौन पहुँच जाते हैं और दोनों तरफ की जो बस्तियाँ हैं वह खेतों के बीच में आवासीय हो गई हैं। और इस प्रकार की हरियाली आपको जो नज़र आ रही है ये दरअसल खेतों की हरियाली नहीं है, ये बारिश की वजह से जो खेतों पर पानी आता है और उसकी वजह से जो जंगली पेड़ हैं या अन्य प्रकार के पेड़ पौधे हैं वह नज़र आने लगते हैं। ये देख रहे हैं आप, यहाँ से भागते हुए आप नज़ारे देखेंगे तो आपको कहीं दूर ऐसा नज़र नहीं आता जैसे पहले पहाड़ वगैरह नज़र आते थे, खेत दूर दूर तक नज़र आते थे। अब इन सब की जगह आपको दूर से भी अगर आप देखेंगे तो आवासीय पर्सन नज़र आएंगे। फिलहाल ये नज़ारा बदला हुआ है और उरई अब पहले जैसा नहीं, काफ़ी दूर तक बस गया। ये देख सकते हैं ये रेल लाइन आ गई है जो झांसी कानपुर की तरफ जाने वाली डबल रेल लाइन हो गई है। दोहरीकरण की ये रेल लाइन है, इलेक्ट्रिक हो गई है और यहाँ पर अब काफ़ी जो कह सकते हैं कि ट्रेनों की आवाजाही वो पहले लिमिट में थी, अब काफ़ी बढ़ गई है। इसके अलावा रोडवेज की साधन भी बढ़ गए हैं। तो हम आपको यह नज़ारा इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप अगर झांसी जालौन जनपद के उरई को जानते हो, आपके दिमाग में जो उरई को लेकर छवि होगी, जिस प्रकार के शहर के पुराने हिस्से आपको याद होंगे, लेकिन नए हिस्से अगर आपने नहीं देखे हैं, यदि आप उरई में रहते भी हैं तो अगर दूर यहाँ नहीं जा पाते हैं तो इन हिस्सों को देखें। यहाँ पर इसके बाद निकल कर ये मुख्य हाईवे आ गया है जो झांसी कानपुर का हाईवे है, वो आप देखेंगे तो इस हाईवे पर भी आपको हम थोड़ा सा दूर दूर तक चलकर दिखाते हैं कि यहाँ के हिस्से में आपको ज़रूर कुछ खेत दिखाई देंगे, लेकिन इनके सबके बीच भी आपको आवासीय इलाके दिखाई देने लगे हैं। यानी बदलते दौर में अब शहरों की सीमाएं गाँवों को, माफ़ करें, गाँव ने खेत खलिहानों को तोड़कर आवासीय होते हुए मुख्य मार्ग हाईवे पर भी खूबसूरत नज़र आने लगी हैं। यानी बदलते दौर में हर चीज़ बदल रही है, हर शहर बदल रहा है, चाहे वह छोटा इलाका हो, बड़ा शहर हो, सभी शहर बदलते दौर में नए नए रूप में नज़र आने लगे हैं। हम आपको हर शहर का नज़ारा दिखाते हैं। इसके अलावा हम आपको अगली वीडियो में
एक ऐसा नज़ारा दिखाएंगे जिसमें आपको हाईवे पर जो 4 छोटे कस्बे और शहर पड़ते हैं झांसी से कानपुर जाने के दरमियान में, वो किस प्रकार के थे और आज उनकी क्या स्थिति है, कैसे बदलाव के दौर में हैं, वो हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल आपको यह रिपोर्ट हमारी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए और देखते रहिए मार्केट संवाद की रिपोर्ट झांसी।